पाक का आतंकी प्लान, ऐसे मुंहतोड़ जवाब देगा हिंदुस्तान। सामने का इलाका देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान। हिंद के वीरों का एक्शन, इस्लामाबाद में बढ़ी टेंशन। यहाँ है पाकिस्तान के दो सबसे बड़े लॉन्चिंग पैड। हम हाथ रख रहे हैं, यकीन मानिए कि यहाँ पर कांटे जो हैं वो साफ तौर पर यहाँ हमें चुभ रहे हैं, लेकिन जवानों को देखिए बेखौफ होकर जो है आगे लगातार बढ़ रहे हैं। भारतीय फौज की गोली लेगी जान, अगर इस बार गुस्ताखी करेगा इमरान। कुछ इलाके ऐसे हैं जिन जगहों पर जवान जो हैं वो खड़े होकर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। न्यूज़ 24 आज आपको मिलाएगा भारतीय सेना के उन जाबाजों से जो कि देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे सरहद की रक्षा में डटे रहते हैं। ये वही बहादुर जवान हैं जिनकी वजह से कायर पाकिस्तान अपनी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब नहीं हो पाता है। चाहे पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश हो या फिर पाकिस्तान की टनल वाली साजिश हो या पाकिस्तान की घुसपैठ वाली साजिश हो, ये जवान पाकिस्तान को उसकी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब नहीं होने देते हैं। ये जम्मू का राजौरी सेक्टर है। सेना के इस शौर्य को देखकर पाकिस्तान कांप उठा है। उसके सीने पर सांप लौट रहे हैं। आतंकियों में खलबली मची है। ये सब कुछ जहां पर हो रहा है उससे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है नियाजी खान का पाकिस्तान, जहां के 2 ठिकानों से बड़ी साजिश की तैयारी है। खबर एकदम कंफर्म है। न्यूज़ 24 पहुंचा है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा LOC राजौरी में। यहां पर हम मौजूद हैं ताकि हम आपको दिखा सकें कि कैसे देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए भारतीय सेना के जांबाज दिन रात एक करते हैं। ये वही बहादुर जवान हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको वो उन बहादुर जवानों की तस्वीरें दिखाएं जो लगातार हमारी सीमाओं की रक्षा में डटे हुए हैं। ये आप देखिए जवानों को किस कदर अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस हैं, और देखिए इस समय जो हालात हैं बेहद ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं, और इन्हीं तनावपूर्ण हालातों के बीच बॉर्डर पर आप देखिए जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बॉर्डर से सिर्फ कुछ मीटर दूर आतंकियों ने 2 लॉन्च पैड तैयार किए हैं, जिसमें एक की लोकेशन है कोटली में और दूसरा है खोटा में। इसके अलावा रावलकोट और चिरकोट में आतंकी लॉन्च पैड की खबर मिली है। जो आतंकी पैड सेना के रडार में आए हैं उनमें लश्कर और जैश के आतंकी हिंदुस्तान में घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। बॉर्डर फेंसिंग की चारों ओर फुट पेट्रोलिंग बढ़ गई है। पाकिस्तान के हर नापाक साजिश का जवाब देने के लिए सेना 24 घंटे पेट्रोलिंग कर रही है, एडवांस वेपन से लैस होकर। ये आप देखिए कि लेटेस्ट वेपन के साथ साथ आप देखिए रॉकेट लॉन्चर के साथ भी यहां पर पेट्रोलिंग हो रही है। मकसद इन जवानों का यह है कि अगर कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे तो कैसे उन आतंकियों का, उन घुसपैठियों का काम ये बहादुर जवान तमाम कर देंगे। अब हम आपको टीवी इतिहास में पहली बार वो तस्वीरें दिखाएंगे जो शायद इससे पहले आपने कभी देखी होगी। ये जो आप सामने का इलाका देख रहे हैं ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका। ठीक आपको यहां से फेंसिंग के आगे का इलाका दिख रहा है, ये जो पहाड़ी दिख रही है इसी पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। और जो जानकारी हमारे सूत्रों ने हमें दी है, यहां है पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े लॉन्चिंग पैड, जिन लॉन्चिंग पैड में 50 से 60 आतंकी जो हैं वो मौजूद हैं। वो इसी फिराक में है कि उन्हें एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। जो जानकारी हमें सूत्रों ने दी है उसके मुताबिक खोटा और कोटली जो है यहां पर जो 2 लॉन्च पैड हैं मुख्य तौर पे आतंकियों की मूवमेंट इस इलाके में देखी जा रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे चाहे वो राजौरी का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो, लगातार सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश की जा रही है। और उसी घुसपैठ की शंका को देखते हुए ये जवान बेहद ज्यादा अलर्ट है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज को इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग की है। लेकिन आप देखिए कैसे जवान जो है बॉर्डर पर पूरी तरह से हाई अलर्ट है। यही वो जवान है, इनके होते हुए कोई आतंकी तो क्या कोई परिंदा भी हमारी सरहद में पर नहीं मार सकता। LOC पर पाकिस्तान सीज़फायर का पालन तो कर रहा है लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं। पाकिस्तान ने फिलहाल गोलीबारी भी बंद कर दी है, लेकिन ये सब रोक कर पाकिस्तान दूसरी तैयारी कर रहा है। आमतौर पर इन आतंकी पैड पर 20 से 30 आतंकी ही मौजूद रहते हैं, पर इस बार करीब 250 आतंकियों को सिर्फ इन 2 ठिकानों पर रखा गया है जो पाकिस्तान और ISI के पैसे और रसद पर पल रहे हैं।
आतंकियों की इतनी बड़ी संख्या क्यों है? वजह है पाकिस्तान की सर्दियों वाली साजिश। सर्दियों से पहले इन आतंकियों को पाकिस्तान भारत में घुसपैठ करवाने के फिराक में है। सर्दियां शुरू होते ही सेना के लिए चुनौती बढ़ जाती है। चैलेंज होता है पाकिस्तान की तरफ से होने वाली इन्फिल्ट्रेशन बिड्स को रोकने का। मतलब सीज फायर तोड़कर उसकी आड़ में आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है पाकिस्तान। इसलिए भारतीय सेना मल्टी टियर सिक्योरिटी सेटअप के साथ तैयार है। पाकिस्तान जब भी सीज फायर तोड़ता है तो उसका मकसद होता है आतंकियों को भारत की जमीन में घुसपैठ करवाना। पहाड़ी इलाका होने से आतंकियों को रास्ते मिल जाते हैं और एलओसी कहीं से ऊंची नीची होने के चलते छिपना या छिपकर निकलना आसान होता है। पाकिस्तान जो अपने नापाक जो कार्रवाई है उसमें बाज नहीं आएगा। उसने शुरू से ही 47 से ही लगा हुआ है किसी तरीके से कश्मीर को वो अपने कब्जे में करने के लिए, और उसी के लिए उसने लड़ाइयाँ भी लड़ी। और उसके बाद में आपने देखा 90 के दशक से मिलिटेंसी भी स्टार्ट की कश्मीर के अंदर। अब हो क्या रहा है कि अभी तक एक तरफ से उसने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया है कि जी LOC के ऊपर हमने सीज फायर कर दिया। अब सीज फायर की आड़ में पहले ये भेजते थे ये मिलिटेंट्स जो टेररिस्ट जो हैं इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए। भारत के रडार ने पाकिस्तान में चल रही साजिश को डिकोड कर लिया है, इसलिए हमने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। राजौरी और पुंछ के इलाकों में स्क्वाटी दस्ता फुल एक्शन में है। इन आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान घने जंगलों का सहारा ले सकता है। इसलिए भारतीय जवानों की एम्बुश पार्टी यानी घात लगाकर हमला करने वाली पार्टी पहले से ज्यादा अलर्ट है। इन इलाकों में स्नाइपर फायरिंग का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए हिंदुस्तान के जवान जंगलों को रेंग कर पार करते हैं और दुश्मन की मान को टारगेट करते हैं। इस समय घुसपैठ का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ऐसी कोशिश करता है कि इन घने जंगलों की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। जंगलों में आप देखिए कि कैसे जो भारतीय सेना की एम्बुश पार्टी है, यानी जो गात लगाकर जवान बैठे रहते हैं, इनका मकसद ये होता है कि अगर पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ जंगल के रास्ते करवाने की कोशिश करता है तो कैसे उन घुसपैठियों का काम तमाम करना है। जवानों को आप देखिए कि किस कदर यहां पर घने जंगलों के बीचों बीच बैठे हुए हैं। यहां पर इन जवानों को कई घंटों तक बैठे रहना पड़ सकता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है। दिन रात पाकिस्तान इसी फिराक में है कि जितनी जल्दी हो सके आतंकियों की घुसपैठ भारतीय सीमा में करवाई जा सके। और लगातार सूत्र बता रहे हैं कि सीमा में उस पार बने लॉन्चिंग पैड में लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी जो हैं वो मौजूद हैं। लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। सरहद पर इन जवानों का जोश आई है। इसी राजौरी के इलाके में पिछले महीने बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला हुआ, जिसमें 2 साल के मासूम की मौत हो गई। कुलगाम में BSF के काफिले पर हमला कर दिया गया। 3 दिन पहले 6 आतंकी पकड़े गए जो दिल्ली दहलाने के फिराक में थे। खबर है कि इनमें से 2 आतंकी इन्हीं लॉन्च पैड के रास्ते भारत में घुसपैठ करने में कामयाब रहे। सूत्र बताते हैं कि 2 आतंकियों की ट्रेनिंग उन इलाकों से हुई जहां आतंकी कसाब ने ट्रेनिंग ली थी, लेकिन सरहद पर आमने सामने रहकर बॉर्डर की हिफाजत नहीं हो सकती। स्नाइपर अटैक होने का खतरा होता है। LOC पर कुछ इलाके ऐसे हैं जिन जगहों पर जवान जो हैं वो खड़े होकर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हो। देखिए इन जगहों पर कैसे जवान जो हैं वो रेंगते आगे बढ़ते हैं। यानी दुश्मन को पता नहीं होता कि अगर पाकिस्तान की ओर से आतंकियों को इस ओर भेजा जाता है तो कैसे ये जवान जो रेंगते आगे बढ़ते हैं, कैसे चंद मिनटों में उस दुश्मन का काम तमाम कर देते हैं। यहां पर आप देखिए कि कितना घना जंगल का इलाका है। ये नीचे जो जवान आप रेंगते देख रहे हैं, यहाँ पर कांटे हैं, ऊंची झाड़ियां हैं, लेकिन जवानों को अपनी परवाह नहीं है। इन्हें परवाह है हमारी और अपनी जानों की। ये देखिए यहाँ पर किस कदर अगर ठीक से जवान खड़े तक नहीं हो पाता क्योंकि खतरा होता है, तब रेंगते आगे बढ़ना होता है। यहाँ पर कांटे हैं, हम हाथ रख रहे हैं, यकीन मानिए कि यहाँ पर कांटे जो हैं वो साफ तौर पर यहाँ हमें चुभ रहे हैं, लेकिन जवानों को देखिए बेखौफ होकर जो है आगे लगातार बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि इन जवानों का मकसद यही होता है कि पाकिस्तान अपनी किसी भी नाकाम कोशिश में जो है वो कामयाब ना हो। लगातार पाकिस्तान जो है वो ऐसी कोशिश करता है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, लेकिन आज जवानों को देखिए बेहद ज्यादा जवान अलर्ट रहते हैं। और यही वो बहादुर जवान होते हैं जो कभी भी पाकिस्तान को उसकी किसी भी नापाक कोशिश में कामयाब नहीं होने देते हैं। दुश्मन पर हर गतिविधि पर फुट पेट्रोलिंग के साथ साथ नजर रखने का सबसे बेस्ट तरीका है फॉरवर्ड पोस्ट, जहां हर पल खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि यही फॉरवर्ड पोस्ट दुश्मन के टारगेट में सबसे पहले आते हैं। भारतीय जवानों के पास यहां जवानों को दूरबीन, नाइट विजन डिवाइस, थर्मल इमेजिंग कैमरा जैसे एडवांस उपकरण मौजूद हैं। न्यूज़ 24 उसी फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद था, जहां से सामने दुश्मन देश की सरहद पर हो रही हर हलचल साफ साफ दिख रही थी।
एलओसी पर अब तीसरी आंख से भी दुश्मन पर नजर रखी जा रही है। हम इस समय मौजूद है एलओसी पर रजौरी सेक्टर में। ये आप देखिए, ये पीटीजेड कैमरे हैं। इन कैमरों की खासियत है कि ये दिन और रात दोनों ही स्थितियों में काम कर सकता है और इन्हीं के साथ HSTA कैमरे और थर्मल इमेजर से भी दुश्मन की ओर बारीकी से नजर रखी जा रही है। ये कैमरे जो तीसरी आंख हैं, ये जवानों के लिए बेहद ज्यादा फायदेमंद होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।